जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने पूजा घर में आपको किस प्रकार से देवी देवताओं की मूर्तियों को और तस्वीरों को रखना चाहिए, जिससे उनका आशीर्वाद आपको मिल सके और शुभ फल की प्राप्ति हो। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भगवान का मंदिर हमारे हर व्यक्ति के घर में होता है। चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, लेकिन मंदिर सभी के घर में होता है। तो सबसे पहली जो चीज़ आपको करनी है कि आपके पूजा घर में बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से आप अपने घर की साफ़ सफाई करते हो, उसी प्रकार से आपको अपने पूजा घर की भी, मंदिर की भी साफ़ सफाई नियमित रूप से करनी है। आपका पूजा घर का, आपका मंदिर जब भी गंदा हो जाए, जब भी उसमें धूल मिट्टी बैठी हो, धूल मिट्टी जम जाए, उसको तुरंत आपको साफ़ कर देना है। और बिल्कुल साफ़ स्वच्छ आपके आपके घर का मंदिर होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ी सी भी गंदगी जमती है, मिट्टी जमती है, या आप लोग मूर्तियों को साफ़ नहीं करते हो, या तस्वीरों को पोंछते नहीं हो, साफ़ नहीं करते हो, तो उससे आपके घर में नकारात्मकता बढ़ती है, नेगेटिव एनर्जी फैलती है और वो आपके जीवन को प्रभावित करती है। तो हमेशा मूर्तियों को और तस्वीरों को साफ़ रखें। अपने घर के पूजा घर को, मंदिर को साफ़ रखें। इससे आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा हमेशा बनी रहती है। मंदिरों की साफ़ सफाई करना ये भी एक तरीके की सेवा होती है, एक तरीके की साधना होती है। जिस प्रकार से आप बाहर मंदिरों में जाते हो, वहाँ पर झाड़ू पोछा इत्यादि साफ़ सफाई करी जाती है, उसी प्रकार से जब आप अपने घर के मंदिर को साफ़ सुथरा रखते हो, तो वो भी एक तरीके की सेवा में ही आता है और आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। दूसरी चीज़ ये है कि लोग जो तस्वीर लगाते हैं अपने घर में या मूर्तियाँ रखते हैं, उन मूर्तियों का जो सर होता है, जो ऊपर का हिस्सा होता है, वो हमेशा ढका हुआ होना चाहिए। ठीक है, मान लो आपने अपने घर में कोई भी तस्वीर लगाई और उस तस्वीर का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो तस्वीर का सर होता है, वो खाली नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर आप कोई चुनरी लगा सकते हो, कोई लाल रंग का वस्त्र लगा सकते हो, कोई पीले रंग का वस्त्र लगा सकते हो। तो इस तरीके से आपको उनके सर के ऊपर एक एक तरीके का वस्त्र डालना है और खुला नहीं छोड़ना उसको। और जब आप मंदिर में देवी देवताओं की तस्वीरों को और फोटो को लगाते हो, तो उसमें नीचे आसन ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही सीधा सीधा मूर्तियों को और तस्वीरों को नहीं रखा जाता, नीचे आसन ज़रूर होना चाहिए। और खंडित मूर्तियों को, खंडित फोटो को, खंडित तस्वीरों को कभी भी अपने घर के मंदिर में नहीं लगाना चाहिए। इससे भी नकारात्मकता फैलती है और वो नकारात्मकता आपको, आपके परिवार के लोगों को प्रभावित करती है। और इसके साथ में समय समय पर, अगर आपने अपने पूजा घर में मूर्तियां रख रखी हैं, तो समय समय पर उनकी उनके चोले हो गए, उनकी पोशाक हो गई, उनके वस्त्र हो गए, उनको भी आपको बदलना चाहिए। और जो भी आप लोग उनको मालाएं पहनाते हो और उनका श्रृंगार वगैरह करते हो, उसको भी आपको समय समय पर बदलते रहना है। ऐसा नहीं कि आपने उनको एक वस्त्र पहना दिया और सालों साल उसी एक वस्त्र को आप लोग उनको पहना रहे हो। जिस प्रकार से आप लोगों को भी अलग अलग वस्त्र चाहिए होते हैं, उसी प्रकार से भगवान का भी हमें ध्यान रखना होता है। वैसे तो भगवान इस पूरे ब्रह्मांड का ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी अपना भाव प्रकट करने के लिए हमें उनकी सेवा करनी पड़ती है। तो समय समय पर आपको भी उनके वस्त्रों को, उनके कपड़ों को, पोशाक को बदलते रहना है। इसके साथ में जब भी आप अपने घर के पूजा पूजा घर में कोई भी फ़ोटो रखते हो, तो साथ में आपको बीच बीच में गंगा जल के छींटे मारते रहना है उसमें, ताकि मंदिरों में शुद्धता बनी रहे। होता क्या है कि जो घर के मंदिर होते हैं, उनमें कई बार लोग ऐसे ही कुछ भी साफ़ सुथरे नहीं होते और ऐसे ही मंदिरों को छू लेते हैं। कई और दूसरी चीज़, कोई भी बाहरी व्यक्ति आए तो उसको पूजा अपने घर का मंदिर बिना हाथ पैर मुंह धोए नहीं छूने देना चाहिए। इससे भी घर के मंदिर अशुद्ध होने का खतरा बना रहता है। और आप भी जब भी अपने घर का मंदिर छुओ, तो अच्छी तरीके से आप भी शुद्ध और पवित्र होने चाहिए, तभी अपने पूजा घर के मंदिर को छूना चाहिए, ताकि उसमें भी शुद्धता बनी रहे और आपके ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे।
इसके साथ में अपने घर के पूजा घर के मंदिर में आपको नियमित रूप से साफ़ सफाई तो करते रहना है। साथ में एक जल का लोटा आपको हमेशा रखना है। जल का लोटा जब हमेशा रखा रहता है तो हम जो भी पूजा करते हैं, जो भी मंत्र का जाप करते हैं, जो भी चालीसा स्तोत्र आरती वगैरह करते हैं, उसकी ऊर्जा उस जल में इकट्ठी होती रहती है। और उस जल को जब आप लोग ग्रहण करोगे, घर के सभी लोग, परिवार के सभी लोग, तो आपके अंदर की सारी नकारात्मकता नष्ट हो जाती है और एक पॉजिटिव एनर्जी आप सभी के अंदर आएगी और आपके काम सिद्ध होंगे, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपके शरीर के रोग शोक दुख वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपने पूजा घर का ख्याल रखना होता है। अपने अपने घर में जो आपने मंदिर लगा रखा है उसका ध्यान रखना होता है। अगर आपने लकड़ी का मंदिर लगाया लगाया हुआ है तो वो लकड़ी का मंदिर भी सभी जगह से बिल्कुल ठीक होना चाहिए। वो लकड़ी का मंदिर भी खंडित नहीं होना चाहिए। सिर्फ तस्वीरें ही नहीं, जो आपने लकड़ी का मंदिर लिया है वो भी खंडित नहीं होना चाहिए। और साफ़ सफाई का तो नियमित रूप से आपको ध्यान रखना है। और शाम के वक्त अपने पूजा घर में, अपने मंदिर में आपको दीपक जरूर जलाना है, प्रकाश जरूर करना है। और एक लाइट भी आपको ज़रूर लगानी है अपने पूजा घर के मंदिर में। क्योंकि होता क्या है कि जब रात हो जाती है और जब लाइटें वगैरह सारी बंद हो जाती हैं तो पूजा घर में भी अंधेरा हो जाता है। तो ऐसे में अंधेरा नहीं होना चाहिए। उसमें हमेशा एक ऐसी लाइट होनी चाहिए, कोई आप 0 वाट का बल्ब उसमें लगा सकते हो, कोई लड़ी वगैरह लगा सकते हो, या उसमें कोई भी प्रकाश की व्यवस्था आपको करनी है जिससे पूरी रात वो प्रकाश रहे। हाँ, सुबह के वक्त आप उस बल्ब को बंद कर सकते हो, लेकिन शाम होते ही आपको उस बल्ब को जला देना है। क्योंकि जब आपके पूजा घर में प्रकाश रहेगा, आपके घर के मंदिर में प्रकाश रहेगा, तो देवी देवता भी आपके जीवन में प्रकाश फैला देंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी, कुछ जो मैंने आपको बताई। और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में।